नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आई न्यूज 24। अगर इस खबर को ध्यान से समझे तो मामला जितना साधारण दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यह बात हो रही है एक ऐसे फाइटर जेट की जिसे आने वाले समय का सबसे खतरनाक एयर वेपन बताया जाए। और अगर भारत सच में इसका इंतजार कर रहा है तो ये फैसला सामान्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जाए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मिलिट्री मैगजीन के मुताबिक भारत रशिया के M1 जेट की प्रतीक्षा कर रहा है तो सच में ये गेम चेंजर डील होने। और इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई उससे तो यही दिख रहा है कि भारत ये डील कर चुका है, बस औपचारिकता बाकी। तो इस आर्टिकल में ऐसा क्या दिख गया, चलिए विस्तार से। दरअसल चर्चा हो रही है रूस के नए फाइटर जेट Su-57M1 को लेकर, जो मौजूदा Su-57 का अपग्रेड वर्जन बताए। और रिपोर्ट के मुताबिक इसे इसी तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर सुपरियरिटी के मामले में यह अपने मुकाबले के ज्यादातर जेट्स पर भारी पड़, यानी हवा में दुश्मन को कंट्रोल करने की इसकी क्षमता बेहद मजबूत होने। बताया जा रहा है कि इस नए वर्जन में कई बड़ी कमियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि अभी जो Su-57 है उसे स्टेल्थ के मामले में उतना सफल नहीं माना जाता। लेकिन Su-57M1 को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह ज़्यादा स्टेल्थी हो और दुश्मन के रडार से बचकर आसानी से मिशन को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं, इस जेट को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा और साथ ही यह भारी हथियार और परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। यानी यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनने जा। इसके अलावा इसमें नए इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे ज़्यादा ब्रस्ट और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया। साथ ही इसका कॉकपिट एआई आधारित सिस्टम से लेंस होगा, यानी पायलट को मिशन के दौरान रियल टाइम सुझाव, जिससे फैसले और भी तेजी से और सटीकता के लिए जा सके। अब सबसे अहम सवाल आता है भारत का। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत इस प्रोजेक्ट पर न सिर्फ नजरें बनाए हैं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि रूस के साथ जो लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर समझौता हुआ था वह अब आगे बढ़ चुका है और इसी के तहत इस जेट की डील को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ भारत की रणनीति भी काफी दिलचस्प बताई जाए, क्योंकि भारत पूरी तरह से आयात करने के बजाय मिक्स मॉडल अपनाना चाहता है। यानी कुछ जेट सीधे रूस से खरीदे जाए और बाकी भारत में ही बनाए जाए, ताकि समय की बचत हो और टेक्नोलॉजी का फायदा देश को। कुल मिलाकर अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह डील सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि भारत की एयर पावर को नई दिशा देने वाला कदम। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की तरह इशारा जरूर अब अगर इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझे तो यहाँ सिर्फ एक फाइटर जेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत की पूरी एयर स्ट्रेटजी बदलने की तैयारी दिख। क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास जितने फाइटर जेट स्क्वाड्रन होने चाहिए उतने नहीं, और यह सबसे बड़ी चिंता मानी। भारतीय वायुसेना को करीब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई जाती है, जबकि अभी यह संख्या लगभग 30 से 32 के बीच ही। यानी सीधा मतलब है कि लगभग 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन की कमी है। और अगर एक स्क्वाड्रन में औसतन 16 से 18 फाइटर जेट माने जाए तो यह कमी सैकड़ों विमानों तक पहुंच। इसी गैप को भरने के लिए भारत अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। एक तरफ स्वदेशी HAL तेजस को तेजी से इंडक्शन में लाया जाए, तो दूसरी तरफ पहले से खरीदे गए इंसोर्ट राफेल को ऑपरेशन बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी गैप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि आज एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है जो फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी में था। और यहाँ पर रूस का सुखई Su-57 और उसका अपग्रेड वर्जन Su-57M1 चर्चा में, क्योंकि यह स्टेल्थ स्पीड और हथियारों की क्षमता तीनों मामलों में एक साथ मजबूत पैकेज देने की कोशिश कर। अगर संभावित डील की बात करें तो रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा सामने आया कि भारत करीब 70 से 110 के बीच ऐसे जेट खरीदने पर विचार किया जाए। और अगर प्रति जेट की कीमत औसतन 80 से 100 मिलियन भी मानी जाए तो यह पूरी डील लगभग 6 से 10 मिलियन डॉलर के बीच जाने, जो भारतीय रुपए में लाखों करोड़ों के लेवल तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर पैसा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्योंकि दोस्तों भारत चाहता है कि इस डील में उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले, यानी सिर्फ जेट खरीदने के बजाय उसे बनाने और अपग्रेड करने की तकनीक भी भारत के पास हो।
ताकि भविष्य में हम खुद अपने हिसाब से बदलाव कर सके। इसी वजह से 30% जेट सीधे रूस से लेने और 70% भारत में बनाने का मॉडल सामने, क्योंकि अगर सब कुछ इंपोर्ट किया गया तो डिलीवरी में देरी भी होगी और लागत भी ज़्यादा, जबकि लोकल प्रोडक्शन के समय भी बचेगा और घरेलू इंडस्ट्री को भी मजबूती। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि भारत पहले भी रूस के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है, जिसे FGFA कहा गया था। लेकिन बाद में कुछ तकनीकी और लागत से जुड़े मुद्दों के कारण भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हुई। अब Su-57M1 के साथ एक तरह से उसी दिशा में वापसी की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र इस तरह की किसी भी डील पर रहती है और पहले भी के तहत प्रतिबंधों के बाद सामने आ चुकी है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बहुत संतुलित रखनी होगी। यानी देखें तो Su-57M1 की यह डील सिर्फ एक सैन्य खरीद नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रक्षा नीति, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल पावर बैलेंस तीनों से जुड़ा हुआ फैसला बनने वाले। और यही कारण है कि इसे लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिर इस डील को लेकर इतना सतर्क क्यों दिखाई दे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई खुली घोषणा नहीं की गई। लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। असल में भारत की कोशिश यह रहती है कि ऐसे बड़े डिफेंस फैसलों को समय से पहले सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इस तरह की खबरें बाहर आती है तो पश्चिमी देशों और उनकी मीडिया तुरंत दबाव बनाना शुरू कर। और पहले भी कई मामलों में ऐसा देखा जा चुका है जहां डील पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाला गया। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर Su-57M1 को लेकर बातचीत आगे बढ़ के तो भारत इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाने के बाद ही सामने अलग, ताकि बीच में कोई बाहरी रुकावट ना आ सके। और यही रणनीति भारत पहले भी बड़े डिफेंस सौदों में अपनाता है। अब अगर तुलना की बात करें तो एक तरफ डसॉल्ट राफेल है, जो पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका और अपनी क्षमता साबित कर चुका, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है और टेक्नोलॉजी एक्सेस सीमित माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुखोई Su-57 का नया वर्जन ज्यादा एक्सेस और कस्टमाइजेशन की संभावना देता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि अब चर्चा यह भी हो रही है कि भारत भविष्य में एक मिक्स फ्लड तैयार करना चाहता है, जहां स्वदेशी HAL तेजस जैसे जेट्स, मीडियम कैटेगरी के फाइटर्स और फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ जेट्स एक साथ ऑपरेट करें, ताकि हर तरह के मिशन के लिए अलग अलग ताकत मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट HAL AMCA पर भी तेजी से काम कर, जिसका मकसद पूरी तरह स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर तैयार करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह तैयार होने में अभी कई साल लग सकते, इसीलिए तब तक के लिए एक मजबूत ब्रिज की जरूरत महसूस की जा रही है। बाकी आप लोग भी अपना डिसीजन कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा फाइटर जेट बेहतर साबित होगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के एस न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।